साथियों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल इंश्योरेंस मोटिवेशन में। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक आम इंसान जो घर पे रहता है, काम करता है, जॉब जाता है, उसको ये नहीं पता होता है कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा आज हमारी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है कि जीवन बीमा हमें कितने का लेना चाहिए, उसको पता नहीं होता है क्योंकि वो उस फील्ड में काम नहीं कर रहा होता है और उसको नॉलेज ना होने की वजह से वो अपने परिवार और अपनी आर्थिक आजादी पे जो सुरक्षित भविष्य अपने बच्चों को और अपने परिवार को देना चाहिए वो दे नहीं पाता। साथियों आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या आपने बीमा का डोज लिया है या ओवरडोज लिया है या सिर्फ आपने रैपर लिया है, जो दवाइयों का रैपर हो रहा है सिर्फ वो लिया है। बीमा का डोज लिया है, ओवरडोज लिया है या रैपर लिया है। मैं बात कर रहा हूं कि आपने खुद का बीमा कराया हुआ है या अपनी टॉयलेट एसेसरीज का बीमा कराया हुआ है, सोप्स का, शैम्पू का, तेल का, टूथपेस्ट का, इनका इंश्योरेंस कराया हुआ है। आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है? आपकी जिंदगी में यह जरूरी है कि आपका बीमा हो या आपकी टॉयलेट एसेसरीज का बीमा हो, आपका बीमा डोज में हो, ओवरडोज में हो या सिर्फ रैपर का बीमा हो, इसके विषय में बात कर रहा हूं। साथियों बहुत सारे मॉडल हैं जिसकी वजह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि बीमा हमें कितने का लेना चाहिए, लेकिन मैं सबसे सरल उपाय बता रहा हूं, वो सरल तरीका बता रहा हूं जिससे आप कोई भी ये वीडियो देखने के बाद ही ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका बीमा कितने का होना चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं उस पहलू पे बात करने वाला हूं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मैं ये भी बात कहने वाला हूं कि आप अलग अलग शहरों में रहते हैं तो डेफिनेटली आपका जो एक्सपेंस लेवल है वो अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप एक शहर चेन्नई में रहते हैं, पति पत्नी आप दोनों वहां रह रहे हैं और आपकी प्लानिंग यह है कि आप लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सके, 2 बच्चे होने वाले हैं या आपको लगता है कि 2 बच्चे ऑलरेडी आपके हैं, जिस भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन में कैसे कैलकुलेट करें कि कितने का बीमा होना चाहिए, उसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो आपको तरीका मैं बता रहा हूं वो तरीका आज सिर्फ इस वीडियो में रहेगा, बाकी आगे के जितने भी तरीके होंगे उस पर मैं आगे बात करूंगा। आप अपने मासिक एक्सपेंस को लिखें। सबसे पहले आप अपने मंथली एक्सपेंस को लिखें, जो भी आपका मासिक खर्चा होता है, राशन में जो खर्चा हो रहा है, बिजली के बिल में जो खर्चा हो रहा है, गैस में जो खर्चा हो रहा है, आपके मोबाइल रिचार्ज में जो खर्चा हो रहा है मंथली बेसिस पे, ये जो भी खर्चे हो रहे हैं उनको आप नोट कर दीजिए। इसके बाद अगर आपके बच्चों की फीस में जो मंथली पैसा जा रहा है, मंथली एक्सपेंस आपने जैसे ही नोट किया उस मंथली एक्सपेंस को 12 से इंटू करके सालाना एक्सपेंस निकाल दीजिए। उदाहरण के लिए आप चेन्नई में रहते हैं और आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 है, तो अगर आप 12 से इंटू करेंगे तो 3,60,000 आपका सालाना एक्सपेंस हो जाएगा जो आपका खर्चा है। अब इसके बाद बच्चों की फीस में अगर आपके 50,000 रुपए साल के जाते हैं उसको इस पर ऐड कर दीजिए। 2 बच्चे हैं तो ₹1,00,000 आपका हो गया, वो ऐड कर दीजिए। आपने मासिक खर्चे लिखे, उसके बाद बच्चों की एजुकेशन पे जो सालाना फीस जा रही उसको लिखा। अब आप अपने साल भर में जितने भी क्लोथिंग पे, कपड़ों पे पैसा खर्च करते हैं उसको आप एक एवरेज क्या खर्च करते हैं वो आप लिख दीजिए। इसके बाद आप सालाना घूमने पे कहीं टूर जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, उस पे जो सालाना खर्चा करते हैं एक एवरेज, उसको आप नोट कर दीजिए। और इसके बाद आपने कार ले रखी है, कार लोन ले रखा होगा तो कार का जो टोटल लोन है वो आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो हाउसिंग लोन को भी आप ऐड कर दीजिए। दीज आर योर बेसिक लायबिलिटीज। आपका बीमा नहीं होता है, आपकी लायबिलिटीज का बीमा होता है, बिकॉज वो लायबिलिटीज आपकी लायबिलिटीज हैं, आपको उन लायबिलिटीज को पे करना पड़ेगा। आप गाड़ी के वो इंजन हो जो प्रोडक्टिविटी देता है, जिसकी वजह से पैसा आता है और उस पैसे की वजह से पूरा परिवार घर चलता है। चाहे आप चेन्नई में हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, कहीं पे भी हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता यू आर दी प्रोडक्टिव इंजन जो अपने परिवार को एक पैसा महीने का कमा के देता है और उसकी वजह से चलता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब आप अपने खर्चों को नोट कर लिया है, एजुकेशन पे होने वाले खर्च को नोट कर लिया है, लोन्स पे आपकी जो लायबिलिटीज है उनको आपको नोट कर लिया है, इसके बाद आपको यह देखना है कि कितने वर्षों तक इस पैसे की आपको जरूरत पड़ने वाली है। एग्जाम्पल के लिए आप 30 साल के हैं, आपका सालाना खर्चा हो गया 3,60,000, आपका जो राशन पानी का खर्चा हमने जोड़ा,
1 लाख रुपए आपके बच्चे के एजुकेशन का हो गया, लगभग 2 लाख रुपए आप लोन्स में पे करते हैं सालाना, तो आपका 3 और 1 4 और 2 6 लाख रुपए का सालाना खर्चा हो गया। अभी आप 30 साल के हैं, तो ये जो लायबिलिटी है अगले 30 साल तक आप पे रहने वाली है, क्योंकि 30 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे या उस समय घर में कोई दूसरा अर्निंग मेंबर खड़ा हो जाएगा जो वो लायबिलिटी लेगा। लेकिन जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक ये लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी है। तो अगर 30 सालों में देखें तो 6 लाख इंटू 30 करेंगे आप, तो 1,80,00,000 रुपए ऐसा है जो आपकी लायबिलिटी है। मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूं अभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटी, द बेसिक एक्सपेंस जो आपको बियर करना पड़ेगा। इन 30 वर्षों में आपके पास ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट नहीं है, कल अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को 6 लाख रुपए सालाना जो खर्च चाहिए डिवाइडेड बाई 12, 50,000 रुपए महीने जो खर्च चाहिए, वो कहां से आएगा? विषय इस बात का है, विषय इस बात का है कि आपने अगर 2 लाख 4 लाख 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है और आपका सालाना खर्चा 6 लाख का है और अगले 30 सालों में 1,80,00,000 रुपए का खर्चा होने वाला है, उस 1,80,00,000 का बीमा आपने कराया क्या? अगर नहीं कराया है तो इसका मतलब यह है कि 6 लाख रुपए के शायद आप टॉयलेट एसेसरीज यूज करने वाले हैं अगले 10 सालों में सोप शैम्पू के माध्यम से। और अगर आपने छोटा बीमा कराया, समय छोड़ कम लिया है, इसका मतलब वो बीमा उस तरीके का होगा जैसे किसी ने अपनी गाड़ी का बीमा ना करा के उसके टायरों का बीमा करा रखा। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इंश्योरेंस इज फॉर योर लायबिलिटीज, जो बेसिक लायबिलिटीज है उसके लिए इंश्योरेंस बहुत बहुत जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता आज के समय में इंश्योरेंस की है। एक तरफ तो आपने लायबिलिटी को कवर किया, अब मैं बात कर रहा हूं आपकी लेविश लाइफ में, लाइफस्टाइल में होने वाले खर्चों को भी आपको ऐड करना है। जैसे आप टूर में जाते हैं तो कितना पैसा खर्च करते हैं, आप लग्जरी लाइफ जीते हैं तो उसमें कितना पैसा खर्च करते हैं, आपके पास गाड़ियों की संख्या 4 5 6 है, उनमें आप सालाना कौन कौन सी गाड़ी बदलते हैं, उनमें कितना एक्सपेंस करते हैं, आप फॉरेन टूर्स करते हैं तो उसमें कितना पैसा खर्च करते हैं, आप किसी के यहां शादी बारात में और किसी भी ऐसे फंक्शन में जाते हैं जहां पे आप पैसे खर्च करते हैं, उसमें सालाना क्या एक्सपेंस है। दिस इज योर एक्स्ट्रा एक्सपेंस, जिसको हम लाइफस्टाइल पे होने वाले खर्च कह सकते हैं, उनको भी आप ऐड कर दीजिए। एग्जांपल के लिए लाइफस्टाइल के एक्सपेंस पे आप सालाना 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो अगले 30 साल में 30 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं। 1,80,00,000 में 30 लाख रुपए और जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका टोटल इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगले 30 साल बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम का सोर्स क्या रहेगा, उसमें कितना ऐसा फंड होना चाहिए आपके पास जिससे आपको मंथली एक्सपेंस मीट आउट करने के लिए एक रेगुलर इनकम आती रहे, इसकी मैं बात कर रहा हूं। उसको भी आप जोड़ दीजिए। एग्जांपल के लिए 60 साल के बाद उस समय आपका मंथली एक्सपेंस 5 लाख रुपए महीने होगा तो साल में 60 लाख रुपए लगने वाला है, और अगर 10 साल भी आप जिएंगे तो 6 करोड़ रुपए लगने वाला है। हैव यू प्लान्ड कि वो रिटायरमेंट सॉल्यूशन के लिए आपने कुछ प्लानिंग की है? वो लाइफ इंश्योरेंस कवर के माध्यम से, लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से भी किया जा सकता है। मैं ये बात कर रहा हूं कि जीवन बीमा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके ना रहने के बाद आपके परिवार के बहुत सारे लोग जिंदा रहने वाले हैं, और जो जिंदा रहने वाले हैं उनके खर्चे होने वाले हैं, उनके रोजमर्रा के खर्चे होने वाले, और उनको चलाने के लिए उनको पैसे लगने वाले हैं। और आपके ना रहने के बाद आप चाहते हो कि कहीं काम पे जाए, आपके बच्चों की लाइफस्टाइल बिगड़ जाए, आपके बच्चों का पूरा जीवन स्तर खराब हो जाए। ये बीमा के विषय पे कितना समय शोध होना चाहिए, कितना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एक आम आदमी, हर व्यक्ति ये समझ सके कि उसको बीमा कितने का लेना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा कि कितने का लेना चाहिए तो डेफिनेटली आप ये कैलकुलेट कर पाओगे और आप सही प्रोडक्ट ले पाओगे जो आपकी वास्तविक जरूरत होगी। साथियों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए जो मैंने फॉर्मूला आपको दिया, नीड बेस्ड एनालिसिस, उसके माध्यम से आपने इंश्योरेंस कैलकुलेट किया अपना कि कितने का होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप जन जन तक, अपने साथियों तक, अपने रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचाइए कि वाकई में कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप अपने जीवन में अपना नीड बेस्ड एनालिसिस के माध्यम से इंश्योरेंस कवर कैलकुलेट करके अपना जीवन बीमा कराएं, अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित भविष्य दें। आज ही अपने
बीमा अभिकर्ता को जो आपकी नजर में हो, जिसको आप अच्छा मानते हो, किसी भी कंपनी का हो, उसको आप बुलाइए और अपना नीड बेस्ड एनालिसिस करा के लाइफ इंश्योरेंस कवर जरूर लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक सुरक्षित भविष्य के लिए, एक समृद्धि वाले भविष्य के लिए आप सभी को। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।